उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर। 80 लोगों ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में की घर वापसी। 12 साल पहले थे हिंदू, धर्म परिवर्तन करा हिंदू से बनाए गए थे मुसलमान। आजम खान पर लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, मैं हूं सानू सिंह चौहान और आप देख रहे हैं एच भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में रविवार की देर शाम तकरीबन दर्जन भर परिवार के 80 सदस्यों ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में घर वापसी की है। दरअसल रामपुर जनपद निवासी धोबी समाज से दलित वर्ग के दर्जन भर परिवार के लगभग 80 सदस्यों को रविवार की देर शाम बघड़ा ब्लॉक स्थित योग साधना आश्रम के महाराज यशवीर जी द्वारा गंगा जल से शुद्धिकरण कराकर सभी को गले में जनेऊ धारण कर गायत्री मंत्र उच्चारण के साथ यज्ञ में आहुति डलवाकर इन सभी लोगों को इस्लाम धर्म से हिंदू धर्म में घर वापसी कराई है। आपको बता दें कि इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी करने वाले रामपुर जनपद के निवासी इन लोगों ने आजम खान पर आरोप लगाते हुए कहा कि 12 वर्ष पूर्व आजम खान के द्वारा जबरन हिंदू धर्म से उनका धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम बनवाया गया था। आरोप यह भी है कि जिसके बाद इन लोगों की जमीन जायदाद भी आजम खान के गुरुओं द्वारा हड़प ली गई थी, जिससे परेशान होकर आज 12 साल बाद इन सभी लोगों ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में घर वापसी की है। इस दौरान इमराना से कविता बनी एक महिला ने बताया कि 12 साल पहले आजम खान के आदमियों ने हमारा धर्म परिवर्तन कराया था। उन्होंने हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया, हम परेशान थे। आजम खान के दबाव में ही हमारा धर्म परिवर्तन कराया गया था और हमें हिंदू से मुसलमान बनाया गया था, जिसके बाद उन्होंने हमारी जमीन भी छीन ली। बहुत लोगों के साथ उन्होंने ऐसा ही किया है। वहीं हरियाणा से सविता बनी महिला ने बताया कि पहले वह सविता ही थी, लेकिन आजम खान के दबाव में हम मुसलमान बन गए थे। हमारी जमीन जायदाद भी छीन ली गई थी। आजम खान की वजह से लाखों लोग परेशान हुए हैं। जबरदस्ती हमें मुसलमान बनाया गया। दुनिया को सताने की वजह से आजम खान जेल गए। अब हम अपने लोगों में आकर बहुत खुश हुए हैं। वहीं इन सब लोगों को धर्म में वापसी कराने वाले यशवीर जी महाराज ने बताया कि आज रामपुर निवासी धोबी समाज से दलित वर्ग के कई परिवारों के 80 सदस्यों के हिंदू धर्म में घर वापसी कराई गई है। इन सभी लोगों पर समाजवादी सरकार में आजम खान के द्वारा अत्याचार किया गया है। इन सभी लोगों को लाचार देखकर डरा धमकाकर हिंदू से मुसलमान बनवाया गया था और इन सबकी आज धर्म अनुसार शुद्धिकरण कराकर घर वापसी कराई गई है। अब तक हम तकरीबन 530 लोगों को हिंदू धर्म में वापसी करवा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ तो बोल। आपका नाम? मेरा नाम इमराना और अब मैं हिंदू धर्म में आ गई अब और मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरा नाम कविता। कब आपने हिंदू धर्म कब आप मुस्लिम बने थे बताइए। हम 12 साल पहले बने थे। ऐसा क्या हुआ था जो आपको हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम बनना पड़ा था? क्या था पूरा? आजम सामने हमारे साथ कुछ नहीं, उनके आदमियों ने हमें कुछ अच्छा ही नहीं दी और हमारे साथ बहुत बुरा जुल्म करा, तो इसलिए हम अपने हिंदू धर्म में आके। किसने आपसे धर्म परिवर्तन कराया था? आजम खान के आदमियों ने। आजम खान क्या? कौन है आजम खान? आप लोग? आजम खान जो मुसलमानी है। आप लोग कहाँ के रहने वाले हो? हम रामपुर के। रामपुर में जो आजम खान नेता है उन्हीं के दबाव में आप बनाए गए? उनकी दबाव में हम बनाए गए थे और उन्होंने ही हमारी जगह जमीन भी सभी उन्होंने छीनी है और आज हम बर्तन काबिल भी नहीं है। बहुत गरीब, इतने तनिया हो गए। अब अपने हिंदू धर्म में आके हम बहुत खुश हो गए, चाहे हमें नमक की रोटी मिल जाए। अब उसका फल उन्हें मिल तो रहा है। हाँ हाँ, इससे हम बहुत खुश हैं। क्या आजम खान द्वारा आपके जैसे और भी कुछ लोगों के साथ ऐसे किया है? ना, बहुत के साथ किया उन्होंने भी। ठीक। पहले नाम फरजाना नाम था मेरा। अब क्या नाम? अब मेरा सविता नाम है। और पहले भी ये नाम था, क्या कहते हैं, आजम खां के दबाव में हम लोग मुसलमान बने और आजम खानों ने बहुत कुछ करा। मेरे साथ ज़मीन जायदाद हमारी सब छीन ली और बहुत लोग हिंदू भाई
कई लाख लोग परेशान हुए इस आजम खां की वजह से। जबरदस्ती मुसलमान बनाया हमें, जब हमारी ज़मीन जायदादें छीन ली, हमें परेशान करा। अब हम एक एक टुकड़े से दर्ज हुए हैं, हम बहुत परेशान अच्छा, हैं। आजम खान जेल में भी रहे हुए हैं, अब लगातार उन पर जो कार्रवाई भी की जा रही है, सत्ता से भी बाहर लगभग हो चुकी है, क्या कहेंगे? हाँ हाँ, वो भी वही बेईमानी की और चोरी की और दुनिया को सताने की वजह से वो आज तक भी जेल में है। कहीं ना कहीं जैसा उन्होंने करा उनकी भरनी उनके सामने आई। हाँ, उनकी करी भरी उनके साथ आई है। हम अपने हिंदू भाई में बहुत खुश हैं। पाप का घड़ा उसके आगे फूट गया। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम नावेद, अब मेरा नाम प्रेम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रामपुर के रहने वाले हैं। नावेद, क्या हुआ था कि हम- जब आपको हिंदू से मुसलमान बनना पड़ा? हम क्या था पूरा? 12 साल पहले हम पे दबिश पड़ी, आजम खां के आदमियों ने दबिश डाली और दबिश के बाद में हम मुसलमान बने और फिर अब हम अपने धर्म में आ गए और उनकी दबिश की वजह से हम अपने दोबारा हिंदू किसने दबिश गिरवाई थी? उनके आजम के आदमियों ने दबिश गिराई थी। अच्छा, उसके बाद हमारा अपने ये अपराध। करने से आजम खान को क्या फायदा मिलता था? अब देखो, उन्हें पता होगा गरीबों को सताना और गरीबों को बर्बाद करना उनको पता नहीं क्या है। और आज हम हिंदू धर्म में आए, हमें अच्छा लगा और हम हिंदू धर्म में अपने दोबारा रहना चाहते हैं। कितने लोग हो तुम? हम लोग 80 लोग हैं। अब जैसा उनके साथ हुआ, कहीं ना कहीं उनका पाप का घड़ा बढ़ा है। जी, हमें अच्छा लगा और ये उनके साथ हो तो हमें भी खुशी है। लगभग 10 बार विधायक रहे हैं वहाँ पर जी। आजम खान, तो क्या इस तरह का जो मामला देखा गया? हमारे लिए तो कोई ऐसी सुविधा करी नहीं उन्होंने। गरीबों के लिए तो बहुत गरीब लोग, उनके लिए कुछ नहीं करा। किसी के घर तोड़वा दिए, किसी को रोड पे पहुंचा दिया। अब आप कहाँ पहुँचे यहाँ? जी, हम पहुंचे अपने हिंदू धर्म में पहुंचे, हमें अच्छा लग रहा है आने के बाद में और हम अपने हिंदू धर्म में रहना चाहते हैं। हमें बस यही अच्छा। अच्छा, जहाँ आपका शुद्धिकरण हुआ है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे महाराज जी के आप? महाराज जी के बारे में अच्छे महाराज जी हमारे, हमें अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। महाराज जी के पास में आने के बाद हमें बहुत सुकून पहुंचा दिल। हमने जो पूजा पाठ करी, हमारे मन को अच्छा भाया कि हम अपने पुराने फिर उसमें अपने हिंदू धर्म में आ गए। अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा। महाराज जी, कुछ लोगों का आपने मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म परिवर्तन किया। क्या है ये पूरा मामला? कौन? देखिए, ये लोग रामपुर के रहने वाले हैं और संख्या में 80 हैं और धोबी जाति और दलित वर्ग के हैं और इनके ऊपर बहुत अत्याचार किए समाजवादी सरकार में आजम खां के द्वारा। और आजम खां के गुंडे इन लोगों के बीच में जाते और कहते कि ये मुसलमान बन जाओ। जब ये नहीं बनते थे तो इन पर दबाव डाला जाता था, यातनाएं दी जाती थी। अब गरीब लोग थे बेचारे, डर करके हिंदू से मुसलमान बन गए। लेकिन अब भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में इनका स्वाभिमान जाग रहा है और इनके अंदर एक जागृति आ रही है। तो ये अब आश्रम में आकर के घर वापसी कर रहे हैं और पुनः अपने पुराने हिंदू धर्म में वापस आ रहे हैं। ऐसे आपने अब तक कितने लोगों को हिंदू धर्म में वापसी कराई, घर वापसी कराई है? देखिए, 450 लोग पहले घर वापसी कर चुके थे और 80 आज इन्होंने घर वापसी की है। तो 530 संख्या में हो गए। तो 530 मुसलमानों ने घर वापसी करके हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। कितने परिवार के लोग हैं महाराज जी? ये कितने परिवार के लोग हैं? एक ही परिवार है या अलग अलग परिवार से है? नहीं, वैसे ये मानिए कि धोबी हैं तो धोबियों का अपना एक खानदान है और जो दलित हैं उन दलित का भी अपने खानदान है। महाराज जी, आजम खान पर सवाल उठे हैं, इन्हें दबाव का, जबरदस्ती मुस्लिम बनाने का, किस आईने से इसको देखते हैं? क्या इसको समझते हैं? आजम खान की राजनीति इस समय जो है खत्म स्थिति में है और वे जेल भी जा चुके हैं। देखिए, आजम खां को अगर आज का खूंखार औरंगजेब कहा जाए तो गलत नहीं है। जो औरंगजेब बादशाह ने अपने शासन में हिंदू धर्म के लोगों पर अत्याचार किए थे, उससे भी ज़्यादा ये अत्याचारी है और बहुत बड़ा गुंडा है। और आज रामपुर के अंदर जो रामपुर हिंदू बाहुल्य था, आज रामपुर हिंदू कम होते हुए जा रहे हैं और मुसलमान बाहुल्य हो चुका है। उसका यही कारण है कि 4-5 लाख से भी अधिक हिंदुओं का धर्मांतरण रामपुर में किया गया है। गुरुजी, जैसे उन्होंने गलत काम किए थे उनके सामने आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
वो कहावत है, जैसा करेगा ऐसा भरेगा। रामपुर के अंदर आजम खान ने जो गलत काम किए, गुंडागर्दी की, जबरदस्ती की और गरीबों की जमीन हड़पी, और यहाँ तक भी रहा है कि हिंदुओं की गरीब बस्ती में आजम खां के गुंडे जाते थे और वहाँ की महिलाओं को भी उठा लेकर के आ जाते थे और 4-5 दिन अपने पास रख करके छोड़ते थे। उनका ऐसा दबंगपना था कि कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। तो जैसी करनी वैसी भरनी। आज आजम खां के सामने वो सारी आ गई। जेल के सीखचों में भी रहना पड़ा और भी आज गतिविधियां उसके खिलाफ हो रही हैं। कौन सी बिरादरी के थे लोग? आपको पहले कौन से कास्ट के थे? पहले तो अलग अलग बिरादरी के थे। कोई सैनी बिरादरी थे, कोई जुल्हाए थे, तो इस तरह से अलग थे। आज धोबी और दलित वर्ग है। इस सरकार में लगातार जो है धर्म वापसी हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये समझिए ये ऋषियों की परंपरा के अनुसार चलने वाली सरकार है और भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाली ये सरकार है। तो इस सरकार में जो भी कार्य हो रहे हैं वो प्राचीन भारत के जो नियम थे, प्राचीन भारत का जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत पर ये भारतीय जनता पार्टी भारत देश को लेकर के चल रही है। और उसी के कारण आज जो हिंदू जबरदस्ती मुसलमान बना लिए थे, उनका स्वाभिमान जाग रहा है और वो पुनः घर वापसी कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है।